हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका जायसवाल, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन इंदौर। आज हम बात करेंगे कि सिजेरियन सेक्शन यानी ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी किन किन परिस्थितियों में ज़रूरी होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशंस जिनमें कि सिजेरियन डिलीवरी द्वारा ही डिलीवरी कराई जा सकती है वह है, पहला कि मरीज़ की आवल नीचे है यानी प्लेसेंटा प्रीविया जिसे कहा जाता है। ऐसी कंडीशंस में प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दर्द चालू होने पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिससे कि माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो जाता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में सिजेरियन द्वारा ही डिलीवरी की जाती है। इनफैक्ट ऐसी कंडीशन में 38 वीक्स या 37 वीक्स कंप्लीट होते ही सिजेरियन सेक्शन कर दिया जाता है। दूसरा जो कारण होता है वह है कि बच्चा जो है वो आड़ा है, जिसे कि ट्रांसवर्स लाई कहा जाता है। इस परिस्थिति में नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जा सकती है। जब बच्चा उल्टा होता है, जैसे कि ब्रीच पोजीशन की कही जाती है, ऐसी कंडीशन में यदि सिजेरियन की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो तीसरे चौथे बच्चे में नॉर्मल डिलीवरी ट्राई की जा सकती है, लेकिन इसमें भी बच्चे को रिस्क रहता है। लेकिन यदि पहली डिलीवरी में बच्चा उल्टा है तो सिजेरियन डिलीवरी द्वारा ही डिलीवरी कराई जा सकती है। अगली कंडीशन होती है कि आपके यदि पहले के 2 या 3 सीज़र हो चुके हैं तो डिलीवरी नॉर्मल नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि डिलीवरी के दर्द आने पर या फिर दर्द आने से पहले ही 8वें 9वें महीने में जो ऑपरेशन के टाँके हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और जिनसे उनके खुलने का खतरा रहता है और बच्चेदानी फट जाती है। ऐसी कंडीशन में भी बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा होता है, इसलिए इन कंडीशंस में नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश नहीं की जाती है। यदि पहले का एक सिजेरियन है तो अपने आप दर्द आने पर यदि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, बच्चा बराबर नीचे आ रहा है, तो नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जा सकती है। कोई गठान है पेट में जो कि बच्चे के रास्ते में आ रही है, जिससे कि बच्चा नीचे नहीं खसक पा रहा है, जैसे कि सर्वाइकल यानी बच्चेदानी के नीचे के पोर्शन में गठान होना या ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड होना, इन कंडीशंस में नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश नहीं की जाती है। या फिर बच्चेदानी का कैंसर होना, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, ऐसी कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जा सकती है। महिला का नीचे का रास्ता जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसमें से बच्चा नीचे नहीं आ सकता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहते हैं, इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जा सकती है। तो ये तो वह कारण हो गए जिनमें कि नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि सब कुछ नॉर्मल है, डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ वजहों से अल्टीमेटली सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ जाती है। तो यदि बच्चा सीधा है, आपका समय पूरा हो गया है, मतलब 9 महीने पूरे हो गए हैं, 39-40 वीक्स हो गए हैं, तब यदि अपने आप दर्द नहीं आ रहे हैं और डॉक्टर आपको डिलीवरी के लिए दर्द के दवाई देते हैं और दर्द लाने की कोशिश करते हैं, ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि 100% केसेस में 100% प्रेग्नेंट महिलाओं में दर्द शुरू हो जाए दवाई से, तब इसे फेल्ड इंडक्शन कहा जाता है। मतलब दवाई की कोशिश पूरी कर ली गई है, 4 से 5 बार दवाई रिपीट कर दी गई है, लेकिन दर्द नहीं आ रहे हैं, तब सिजेरियन करना ज़रूरी हो जाता है। इसे फेल्ड इंडक्शन कहते हैं। अब अगली कंडीशन यह है कि दर्द की दवाई से दर्द तो आ गए, लेकिन दर्द के साथ बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, मतलब डायलिटेशन नहीं हो रहा है, या फिर दर्द के साथ बच्चा नीचे नहीं खिसक पा रहा है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि या तो बच्चे के गले में आटी है, या फिर बच्चे की पोजीशन सही नहीं है, बच्चे का सर जो है वो पूरी तरह से फ्लेक्स्ड कंडीशन में नहीं है। तो इन परिस्थिति में बच्चा नीचे नहीं खसक पाता है और फिर सिजेरियन डिलीवरी की ज़रूरत पड़ती है। बच्चे का जो धड़कन है वो ऊपर नीचे होने लगती है, यानी कि या तो टैकीकार्डिया यानी बच्चे की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, 180-190 से ऊपर जाने लग जाती है, या फिर ब्रेडिकार्डिया यानी बच्चे की धड़कन कम होने लगती है, यानी कि 100 से नीचे आने लग जाती है। तब ऐसी कंडीशंस में तो बच्चे को रिस्क रहती है, या तो बच्चा अंदर शांत भी हो सकता है डिलीवरी होते होते तक, कि नर्सरी में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंची है, जिससे ब्रेन को डैमेज हो चुका है। और ऐसी ही कंडीशंस में भविष्य में सेरिब्रल पाल्सी का केसेस बनते हैं। कई बार होता है कि बच्चे के गले में आटी होती है, यानी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है जिससे कि बच्चा मदर से अटैच होता है, वो बच्चे के गले में फंदा बना लेता है, जैसे कि फांसी का फंदा होता है। ऐसी कंडीशंस में यदि सिर्फ एक लूप ऑफ कॉर्ड है
तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस अच्छे होते हैं। ये हम उस समय डिसाइड करते हैं कि बच्चा निकल जाएगा नॉर्मली या नहीं। दर्द के साथ में यदि बच्चा बराबर नीचे आ रहा है, बच्चे की धड़कन पूरे समय नॉर्मल चल रही है, और ऐसे कंडीशंस में एक लूप ऑफ कॉर्ड के साथ भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। कई बार 2 लूप ऑफ कॉर्ड के साथ भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, लेकिन यदि 2 लूप से ज़्यादा है तो नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देने में बच्चे को बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है। अब कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करते करते बच्चा अंदर पॉटी कर देता है। इसका कारण यह है कि बच्चा जो है वो अंदर घबरा गया है, तभी बच्चा अंदर पॉटी करता है। और ऐसी कंडीशंस में यदि इमीडिएट डिलीवरी संभव है, अगले आधे घंटे में डिलीवरी होने वाली है, और बच्चे की जो धड़कन की ट्रेस, जिसे कि हम सीटीजी कहते हैं, यदि वो नॉर्मल चल रही है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन यदि ऐसा है कि सिर्फ कम डायलिटेशन में, यानी कि सिर्फ 2-3 सेंटीमीटर में यदि बच्चे ने अंदर पॉटी कर दी है, जिसे कि म्यूकोनियम कहा जाता है, और डिलीवरी होने में अभी 4-5 घंटे हैं, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करने में रिस्क हो सकता है। इसमें रिस्क ये होता है कि जो म्यूकोनियम यानी कि पॉटी वाला जो पानी होता है वो बच्चा एस्पिरेट कर जाता है, बच्चे की सांस की नली में चला जाता है, जिससे कि बच्चे को आगे जाके रिस्क होता है। मतलब दूसरे तीसरे दिन भी बच्चे को इस पानी की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है और बच्चे को नर्सरी में रखना पड़ सकता है। तो इस तरह हमने देखे कि कैसे नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करते करते भी अल्टीमेटली सीजेरियन करना पड़ सकता है। थैंक यू।